अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंक मचाई गई, आतंकवादियों ने जो आतंक फैलाई और वहाँ पर जो आग लगाई कि 26 से 27 भारतीयों को मार दिया गया। अब उस आग की चिंगारी यूपी के शहर आगरा के सरजमीन पर भी नज़र आई। वहाँ पर भी अब वह आग सुलगती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर ताजमहल है, उसी आगरा से एक निहायत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है। मैं वीडियो को आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। उस वीडियो को देखें और गौर व फिक्र करें, अपने जहन को दौड़ाए कि किस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और देश के अंदर किस तरह से ये माहौल कौन ख़राब कर रहा है, किस वजह से ख़राब हो रहा। आइए पहले इस रिपोर्ट को देख ले, इस खबर को सुन ले, उसके बाद मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने रखूँगा। कथा में जानेंगे कि आखिर आगरा के जो ताज फेज नगरी 1 है, उसमें बुधवार के देर रात तकरीबन 11:55 के आसपास जिस गुलफाम नाम के शख्स की हत्या हुई थी और हत्या के बाद एक वीडियो जारी किया गया था, जिस वीडियो में 2 युवक पिस्टल और उनके पैंट के पास एक चाकू जैसी वस्तु दिखाई दे रही थी। वीडियो में वो वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे। इसमें ये युवक कह रहे हैं कि 26 के बदले 2600 को मारेंगे और धर्म पूछकर मारा था, हमने भी धर्म पूछकर मारा है। इस कहानी में अब नया एंगल आया है और ये क्या है पूरी कहानी, वो भी आपको साथ साथ सुनाते चल रहे हैं और बताएंगे कि आखिर पुलिस ने इस पर क्या कुछ खुलासा किया है। दरअसल गुलफाम की हत्या बुधवार की देर रात तकरीबन 11:55 पे ताज नगरी फेज 1 इलाके में हुई थी, जब गुलफाम एक रेस्तरां को बंद करके उसके बाद अपने दोस्त के साथ घर के लिए रवाना हो रहे थे। इसी वक्त 3 स्कूटी सवार आते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। गुलफाम कहते हैं इन तीनों से कि जो रेस्टोरेंट है वो फिलहाल बंद हो चुका है, तो आप अगले दिन आ सकते हैं, अभी कुछ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। बहस के बाद अचानक से इन 3 में से एक शख्स पिस्टल निकालता है और फिर सीने पर सटा के गोली मार देता है और इसके बाद गुलफाम वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। अल्लाह। ताज नगरी आगरा में 2 मारे गए, क्षत्रिय गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। इसके कुछ देर बाद ही जो इनके साथ एक सैफ अली नाम का शख्स था, जो इनका दोस्त बताया जा रहा है, उसने भी शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो शोर मचाने के लिए चिल्लाता है वैसे ही ये लोग उसके गर्दन के पास गोली मारते हैं, लेकिन जो गोली है वो मिस होकर गर्दन को छूती हुई निकल जाती है और एक गोली सीने पर लगती है। इस गोली के निशान भी उन्होंने कई लोगों को दिखाया। आपका नाम? मेरा नाम सैफ अली। कहाँ के रहने वाले हैं? संजय कॉलोनी नई आबादी। 23 तारीख को क्या घटना हुई आपके साथ? अपना रेस्टोरेंट है, मैं काम करता हूँ रेस्टोरेंट में, अपनी दुकान बढ़ा रहे थे। नाइट में 12:15 बजे का टाइम था। उस दौरान कुछ लोग आए, उन्होंने फायरिंग करी गुलफाम में। उस दौरान गुलफाम आप देखिए, सुनिए। उसके बाद में मेरे पास आए, फिर मेरे पास गोली लगाई, गोली मारी, मेरे से झुककर थोड़ी लगकर निकल गई उस दौरान। और ये नाम का तो कोई मसला ही नहीं हुआ, ये नाम तो अपनी तरफ से बता रहे हैं ये लोग। क्या उन्होंने आपसे नाम पूछा था? नहीं, कुछ नहीं। क्या उन्होंने आपसे धर्म पूछा था? कुछ ही नहीं। क्या आप उनको देखकर पहचान लेंगे? मैं पहचान लूँगा। ये कहानी अब तेजी के साथ वायरल होने लगी। ऐसे कुछ देर बाद ही, यानी तकरीबन 2 से 3 घंटे के आसपास हुआ होगा, और एक वीडियो वायरल हो जाता है। इस वीडियो में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं, जो दोनों कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय गौ रक्षा दल के सदस्य हैं और हमने मार डाला। 2 को मारने की कोशिश की, उनमें से एक तो मर गया और 26 के बदले हम 2600 को मारेंगे, हमें धर्म पूछकर मारा था। अब इस वीडियो को खूब वायरल किया गया और उसके बाद लोग इस पर कैप्शन लिख रहे थे कि मुस्लिमों से जो है इतनी नफरत की जा रही है, इन नफरत का क्या अंजाम होगा, लोग अब धर्म पूछकर मार रहे हैं। ये कश्मीर वाले आतंकियों से भी बड़े आतंकी हैं, ये ऐसे आतंकी हैं, वे वैसे आतंकी हैं, ये बेहद खतरनाक आतंकी हैं, कश्मीर वाले आतंकी से भी खतरनाक है। ये सब कुछ कैप्शन में लिखा जा रहा था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। असल में जब वीडियो वायरल किया जा रहा था, उस वीडियो में तो सब कुछ ऐसा ही था और ये खुद बोलने वाले हैं, वो भी बोल रहे थे। लेकिन आमतौर पर आजकल बिना फैक्ट के, बिना वेरिफिकेशन के कोई भी चीजें वायरल कर दी जाती हैं। असल में जब पुलिस वालों के पास ये वीडियो पहुंचता है, उन्हें दिखाया जाता है कि देखो अब तो धर्म पूछकर यूपी में भी मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। जब पुलिस इस बात की जानकारी के लिए क्षत्रिय गौरक्षा दल से संपर्क करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि ऐसी कोई संस्था ही नहीं है, इस नाम से कुछ नहीं है आगरा में। और ये फिर कैसे आ गया, इस बाबत अब एक जांच की जा रही है। पुलिस इस बारे में जांच कर रही है और एक पोस्ट शेयर किया गया है आगरा पुलिस की तरफ से, जिसमें लिखा गया है कि इस तरीके की कोई भी अगर अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कोई चैनल हो, कोई ऐसा, उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है आगरा पुलिस से ही कि आखिर जो ये युवक हैं, ये है कौन, इनकी गिरफ्तारी क्या की गई है, क्योंकि इन्होंने पिस्टल दिखाया, कुछ उसी तरीके की चीजें कथित तौर पर ये दिखा भी रहे हैं और इन पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने ही ये कांड किया है। तो क्या इनकी गिरफ्तारी की गई है, या फिर उसके बाद अगर सीसीटीवी आगरा पुलिस के पास है उस दौरान की, उस इलाके में अगर कहीं रेस्टोरेंट है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगल बगल और फेज 1 जो है वो इलाका अपने आप में पॉश इलाका माना जाता है।
तो फिर वहां पर आखिरकार ये जगह जी मेरे अजीज़ और बुजुर्गों, दोस्तों, वीडियो को आपने देख लिया और अच्छे से समझ लिया। अब सोचिए कि आतंक फैलाने वालों ने किस मकसद से आतंक फैलाया। उनका मकसद यही था कि भारत के अंदर जो भाईचारगी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मिलजुल कर रहते हैं, इस एकता को तोड़ा जाए, इनको बिखेर कर रख दिया जाए, इनके आपस में दुश्मनी पैदा की जाए, इनके आपस में नफ़रत फैलाई जाए। उनका यही मकसद था और ये हालात देखकर मालूम तो यही हो रहा है कि वो उस मकसद में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपस में जो है मोहब्बत बरकरार रखिए। आतंक फैलाने वाले चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, वो आतंकवाद होते हैं। किसी भी मज़हब के अंदर किसी पर जुल्म करना जायज़ नहीं है। पर हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल हमारे नबी ने या कुरान ने हमें ये तालीम नहीं दी है कि हम किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म करें, ना हक किसी को परेशान करे। हमारे इस्लाम के अंदर तो वो तालीम है कि वज़ू के अंदर पानी भी एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्च करना मना है। तो किसी के खून को नाहक बहाना, किसी को बिना जुर्म के कत्ल कर देना, ये इस्लाम में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे दोस्तों, जहाँ तक ये मेरा पैगाम जा रहा है, सबों से गुजारिश करूँगा अपने अंदर भाईचारगी कायम रखें, अपने अंदर एक दूसरे को समझने का मादा पैदा करें, एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत से रहे। इस देश की एकता को मजबूत रखने की कोशिश करें, उसे टूटने ना दें, उसे बिखरने ना दें, वरना ये आतंक फैलाने वालों ने जिस मकसद से आतंक फैलाया है, उनका मकसद कामयाब हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे देश के अंदर अमन सुकून अता फ़रमाए और हर एक इंसान को भाईचारगी के साथ मोहब्बत और उल्फत से रहने की, एक दूसरे के दुख सुख को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।